सोमनाथ मंदिर भूमंडल में दक्षिण एशिया स्थित भारतवर्ष के पश्चिमी छोर पर गुजरात नामक प्रदेश स्थित अत्यंत प्राचीन व ऐतिहासिक शिव मंदिर का नाम है। यह भारतीय इतिहास तथा हिंदुओं के चुनिंदा और महत्वपूर्ण मंदिरों में से एक है। इसे आज भी भारत के 12 ज्योतिर्लिंग में सर्वोत्तम ज्योतिर्लिंगों के रूप में माना व जाना जाता है। गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र के वेरावल बंदरगाह में स्थित इस मंदिर के बारे में कहा जाता है दोस्तों कि इसका निर्माण स्वयं चंद्रदेव ने किया था, जिसका उल्लेख ऋग्वेद में स्पष्ट मिलता है। ये मंदिर हिंदू धर्म के उत्थान पतन के इतिहास का प्रतीक रहा है। अत्यंत वैभवशाली होने के कारण इतिहास में कई बार यह मंदिर तोड़ा तथा पुनर्निर्मित किया गया। वर्तमान भारत के पुनर्निर्माण का आरंभ भारत की स्वतंत्रता के पश्चात लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कराया और 1 दिसंबर 1955 को भारत के राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने इसे राष्ट्र को समर्पित किया। सोमनाथ मंदिर विश्व प्रसिद्ध धार्मिक व पर्यटक स्थल है। मंदिर प्रांगण में रात 7:30 से 8:30 बजे तक 1 घंटे का साउंड एंड लाइट शो चलता है, जिसमें सोमनाथ मंदिर के इतिहास का बड़ा ही सुचित्रित वर्णन किया जाता है। कहा जाता है कि इस मंदिर के पास मालका नाम की जगह है, जहां भगवान कृष्ण ने धरती पर अपनी लीला समाप्त की थी। सोमनाथ मंदिर जो है हिंदुओं के लिए एक पावन स्थल है, क्योंकि मिथकों के अनुसार इसे शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से पहला माना जाता है। कहते हैं कि इसका निर्माण स्वयं चंद्रदेव सोमराज ने किया था। इसका उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। गुजरात के वेरावल बंदरगाह में स्थित इस मंदिर की महिमा और कीर्ति दूर दूर तक फैली थी। ऐसा कहा जाता है कि इन सभी 12 जगहों पर भोलेनाथ ने खुद दर्शन दिए थे, तब जाकर वहां ये ज्योतिर्लिंग उत्पन्न हुए। बता दें, ज्योतिर्लिंग एक संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ होता है रोशनी का प्रतीक। आइए हम अब आपको बताते हैं कि भगवान शिव के इन 12 पवित्र ज्योतिर्लिंग के बारे में। भारत का सबसे प्रसिद्ध और बड़ा ज्योतिर्लिंग है यही सोमनाथ। हाँ दोस्तों, मैं हूँ अलका और अलका शादा चैनल पे आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज मेरा वीडियो बनाने का जो मकसद है वो सोमनाथ मंदिर गुजरात के बारे में आपको मैं कुछ बताना चाहूँगी। तो जैसे कि हम जानते हैं कि गुजरात के काठियावाड़ जिले में बना है अनोखा मंदिर सोमनाथ। इस मंदिर के बारे में अनेक मान्यता है, जिसकी वजह से दूर दूर से सैलानी इस मंदिर को दर्शन करने के लिए आते हैं। सोमनाथ मंदिर को 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक माना जाता है। कहते हैं कि इस मंदिर में रखे शिवलिंग को चंद्रदेव ने स्वयं स्थापित किया था। अरब सागर के तट पर बने इस मंदिर का उल्लेख स्कंद पुराण, श्रीमद् भागवत गीता, शिव पुराण और बहुत से प्राचीन ग्रंथों में आपको देखने को मिलेगा। यहाँ श्राद्ध करने के लिए दोस्तों विशेष महत्व बताया गया है। इन 3 महीनों में यह श्रद्धालुओं की बड़ी भारी भीड़ लगी रहती है। इसके अलावा यहाँ 3 नदियाँ हिरण, कपिला और सरस्वती का महासंगम होता है, तो इसीलिए इसे त्रिवेणी स्नान के लिए भी विशेष महत्वपूर्ण माना गया है। सोमनाथ मंदिर की व्यवस्था के बारे में और संचालन के बारे में देखा जाए तो इस मंदिर का कार्य सोमनाथ ट्रस्ट के अधीन है। सरकार ने ट्रस्ट को जमीन, बाग, बगीचे देकर आय के प्रबंध किया है। ये तीर्थ स्थल जो है वो पितृगणों के श्राद्ध, नारायण बलि आदि कर्मों के लिए भी प्रसिद्ध है। मंदिर, तीर्थ स्थान और मंदिर के बारे में अगर कहा जाए तो यहाँ पे मंदिर में हनुमान जी का मंदिर है, परदी विनायक, नवदुर्गा, खोड़ियार महारानी अहल्याबाई होलकर द्वारा स्थापित सोमनाथ ज्योतिर्लिंग, अहिलेश्वर, अन्नपूर्णा, गणपति और काशी विश्वनाथ के मंदिर प्रसिद्ध है। अधोरेश्वर मंदिर ने 6 के समीप भैरवेश्वर मंदिर, महाकाली मंदिर, दुख हरण जी की जल समाधि स्थित है। पंचमुखी महादेव मंदिर भी यहीं पे है। कुमारवाड़ा में विलेश्वर मंदिर नंबर 12 के नज़दीक और नंबर 15 के समीप राम मंदिर स्थित है। नागौरों के इष्ट देव हाटेकेश्वर मंदिर, देवी हिंगलाज का मंदिर, कालिका मंदिर, बालाजी मंदिर, नरसिंह मंदिर, नागनाथ मंदिर समेत 42 मंदिर नगर के लगभग 10 किलोमीटर क्षेत्र में स्थापित हैं। तो मैं ये इसकी जो कथा है इसके बारे में, सोमनाथ की कथा के बारे में आपको थोड़ा बताऊंगी कि गुजरात प्रांत के काठियावाड़ क्षेत्र में समुद्र के किनारे सोमनाथ नामक विश्व प्रसिद्ध मंदिर में यह ज्योतिर्लिंग स्थापित है। पहले ये क्षेत्र प्रभास क्षेत्र के नाम से जाना जाता था। यही भगवान श्री कृष्ण ने जरा नामक व्याध के बाण को निर्मित बनाकर अपनी लीला का संवरण किया था। यहाँ के ज्योतिर्लिंग की कथा पुराणों में इस प्रकार से है कि दक्ष प्रजापति की
84 कन्याएं थीं। उन सभी का विवाह चंद्रदेव के साथ हुआ था, किंतु चंद्रमा का समस्त अनुराग व प्रेम उनमें से केवल रोहिणी के प्रति ही रहा था। उनके इस कार्य से दक्ष प्रजापति की अन्य कन्याएं बहुत प्रसन्न रहती थीं। उन्होंने अपनी ये व्यथा कथा अपने पिता को सुनाई। दक्ष प्रजापति ने इसके लिए चंद्रदेव को अनेक प्रकार से समझाया, किंतु रोहिणी के वशीभूत उनके हृदय में इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। अतः दक्ष ने क्रुद्ध होकर यानी कि गुस्से में आकर उन्हें श्रेयग्रस्त हो जाने का श्राप दे दिया। इस श्राप के कारण चंद्रदेव तत्काल श्रेयग्रस्त हो गए। उनके श्रेयग्रस्त होते ही पृथ्वी पर सुधा, शीतलता, वर्षण का उनका सारा कार्य रुक गया। चारों ओर त्राही त्राही मच गई। चंद्रमा बहुत दुखी हो और चिंतित हुए। उनकी प्रार्थना सुनकर इंद्राणी देवता तथा वशिष्ठ आदि ऋषिगण उनके उद्धार के लिए पितामह ब्रह्मा जी के पास गए। सारी बातों को सुनकर ब्रह्मा जी ने कहा, चंद्रमा आपने शाप विमोचन के लिए अन्य देवों के साथ पवित्र प्रभास क्षेत्र में जाकर मृत्युंजय भगवान शिव की आराधना करें। उनकी कृपा से अवश्य इसका श्राप नष्ट हो जाएगा और ये रोग मुक्त भी हो जाएंगे। उनकी कथा अनुसार चंद्रदेव ने मृत्युंजय भगवान की आराधना का सारा कार्य पूरा किया। उन्होंने घोर तपस्या करते हुए 10 करोड़ बार मृत्युंजय मंत्र का जप किया। इससे प्रसन्न होकर मृत्युंजय भगवान शिव ने उन्हें अमरत्व का वर दे दिया। उन्होंने कहा, चंद्रदेव तुम शोक न करो, मेरे वर से तुम्हारा श्राप मोचन तो होगा ही, साथ ही साथ प्रजापति दक्ष के वचनों की रक्षा भी हो जाएगी। कृष्ण पक्ष में प्रतिदिन तुम्हारी एक एक कला क्षीण होगी, किंतु पुनः शुक्ल पक्ष में उसी क्रम से तुम्हारी एक एक कला बढ़ जाया करेगी। इस प्रकार प्रत्येक पूर्णिमा को तुम्हें पूर्ण चंद्रत्व प्राप्त होता रहेगा। चंद्रमा को मिलने वाले इस वरदान से सारे लोगों के प्राणी प्रसन्न हो गए। सुधाकर चंद्रदेव पुनः 10 दिशाओं में सुधा वर्षण का कार्य पुनःवतः करने लगे। शाप मुक्त होकर चंद्रदेव ने अन्य देवताओं के साथ मिलकर मृत्युंजय भगवान से प्रार्थना की कि आप माता पार्वती जी के साथ सदा के लिए प्राणों के उद्धारार्थ यहाँ निवास करें। भगवान शिव उनकी इस प्रार्थना को स्वीकार करके ज्योतिर्लिंग के रूप में माता पार्वती जी के साथ तभी से यहाँ सोमनाथ में विराजमान है। पावन प्रभास क्षेत्र में स्थित इस सोमनाथ ज्योतिर्लिंग की महिमा महाभारत, श्रीमद् भागवत तथा स्कंद पुराणों में विस्तार से बताई गई है। चंद्रमा का एक नाम सोम भी है। उन्होंने भगवान शिव को ही अपनी नाथ स्वामी मानकर यह तपस्या की थी। अतः इस ज्योतिर्लिंग को सोमनाथ कहा जाता है। इसके दर्शन, पूजन, आराधना से भक्तों के जन्म जन्मांतर के सारे पाप और दुष्कृत्य विनिष्ट हो जाते हैं। वे भगवान शिव और माता पार्वती की अक्षय कृपा का पात्र बन जाते हैं। मोक्ष का मार्ग उनके लिए सहज ही सुलभ हो जाता है और उनके अलौकिक परलौकिक सारे कार्य स्वयं सफल हो जाते हैं। भारतीय उपमहाद्वीप के पश्चिमी में अरब सागर के तट पर स्थित आदि ज्योतिर्लिंग श्री सोमनाथ महादेव मंदिर की छटा ही दोस्तों बहुत निराली है। यहाँ यह तीर्थ स्थान देश के प्राचीनतम तीर्थ स्थानों में से एक है और इसका उल्लेख भी आपको सभी बड़े बड़े ग्रंथों जैसे कि स्कंद पुराण, भगवत गीता, शिव पुराण आदि प्राचीन ग्रंथों में मिल जाएगा। वहीं ऋग्वेद में भी सोमेश्वर महादेव की महिमा का उल्लेख है। यह लिंग शिव के 12 ज्योतिर्लिंग में से पहला ज्योतिर्लिंग माना गया है। ऐतिहासिक सूत्रों के अनुसार आक्रमणकारियों ने इस मंदिर 17 बार आक्रमण किया। इसके बाद भी इस मंदिर का वर्तमान अस्तित्व इसके पुनः निर्माण के प्रयास और सांप्रदायिक सद्भावना का ही परिचारक है। 7वीं बार यह मंदिर कैलाश महामेरु प्रसाद शैली में बनाया गया है। इसके निर्माण कार्य से सरदार वल्लभ भाई पटेल भी जुड़े रह चुके हैं। यह मंदिर गर्भगृह, सभा मंडप और नृत्य मंडप 3 प्रमुख भागों में विभाजित है। इसका 150 फुट ऊंचा शिखर है। इसके शिखर पर स्थित कलश का भार 10 टन है और इसकी ध्वजा 27 फुट ऊंची है। इसके आबादिक समुद्री मार्ग त्रिष्टाम के विषय में ऐसा माना जाता है कि यह समुद्री मार्ग परोक्ष रूप से दक्षिणी ध्रुव में समाप्त होता है। यह हमारे प्राचीन ज्ञान व सूझबूझ का अद्भुत साक्ष्य माना जाता है और इस मंदिर का पुनर्निर्माण महारानी अहिल्याबाई ने करवाया था। अगर हम इसका धार्मिक महत्व देखें तो पौराणिक अनुश्रुतियों के अनुसार सोम नाम चंद्र का है जो दक्ष के दामाद थे। एक बार उन्होंने दक्ष की आज्ञा का अवहेलना की, जिससे कुपित होकर दक्ष ने उन्हें श्राप दिया कि उनका प्रकाश दिन प्रतिदिन धूमित होता जाएगा। जब उन्हें देवताओं ने दक्ष से उनकी श्राप वापस लेने की बात कही तो उन्होंने कहा
कि सरस्वती के मुहाने पर समुद्र में स्नान करने से श्राप के प्रकोप को रोका जा सकता है। सोम ने सरस्वती के मुहाने पर स्थित अरब सागर में स्नान करके भगवान शिव की आराधना की। प्रभु शिव यहाँ पर अवतरित हुए और उनका उद्धार किया। वो सोमनाथ के नाम से प्रसिद्ध हुए। अब दोस्तों मैं आपको यहाँ बताऊंगी कैसे पहुंचे। तो अगर आप वायु मार्ग से आ रहे हैं तो सोमनाथ से 55 किलोमीटर स्थित केशोद नामक स्थान से सीधे मुंबई के लिए वायु सेवा है। केशोद और सोमनाथ के बीच बस व टैक्सी सेवा भी है। और दोस्तों अगर आप रेल मार्ग से आना चाहेंगे तो सोमनाथ के सबसे समीप स्टेशन जो है वो वेरावल रेलवे स्टेशन है, जहाँ वहाँ से जो सोमनाथ है 7 किलोमीटर दूरी पर है। यहाँ से अहमदाबाद व गुजरात के अन्य स्थानों का भी सीधा संपर्क है। और अगर आप दोस्तों सड़क मार्ग से आना चाहते हैं तो आप सोमनाथ से वेरावल से 7 किलोमीटर, मुंबई जो है वो 89 किलोमीटर, अहमदाबाद 400 किलोमीटर और भावनगर जो है 266 किलोमीटर, जूनागढ़ 85 और पोरबंदर से 122 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। पूरे राज्य में स्थान के लिए बस सेवा उपलब्ध है। यहाँ पे विश्रामशाला जो है वो जो यात्री हैं उनके लिए गेस्ट हाउस, विश्रामशाला व धर्मशाला की व्यवस्था है। साधारण व किफ़ायती सेवाएं यहाँ पे उपलब्ध है। वेरावल में भी रुकने की व्यवस्था आपको मिल जाएगी। जो सबसे अच्छा सीजन होता है घूमने का, वैसे तो सोमनाथ मंदिर भक्तों के लिए 12 महीने खुला रहता है, लेकिन गुजरात में गर्मी का महीना असहनीय हो जाता है दोस्तों। इसलिए सर्दियों में सोमनाथ मंदिर जाने का सबसे अच्छा समय है। सितंबर से लेकर मार्च तक यहाँ यात्रा करना बेहतर है। दोस्तों इस मंदिर का निर्माण विश्वकर्मा जी ने खुद किया था। भगवान शिव द्वारा श्राप से मुक्त होने पर चंद्रमा ने धमजान शिव के शिवलिंग रूप में निवास करने के लिए मंदिर बनवाना चाहा, जिसका निर्माण करने के लिए चंद्रमा ने भगवान विश्वकर्मा से विनती की। भगवान विश्वकर्मा ने सोमनाथ के मंदिर का निर्माण किया। विश्वकर्मा ने मंदिर जो था दूध के समान सफ़ेद और चमकीला बनाया था। इस मंदिर के चारों ओर अन्य 14 मंदिर भी बनवाए गए थे। कालखंड बीतते गए और मंदिर का स्वरूप बदलता गया। वर्तमान में जो दोस्तों आप सोमनाथ मंदिर देख रहे हैं वो भी आक्रमणकारियों का शिकार हुआ, जिसे आज़ादी के बाद नया स्वरूप प्रदान किया गया। तो अब मैं थोड़ा सा आपको इसके इतिहास के बारे में बता देती हूँ कि आक्रमणकारियों ने क्या किया कि प्राचीन सोमनाथ मंदिर को सन 1024 में महमूद गजनवी ने नष्ट कर दिया था। कहा जाता है कि जब शिवलिंग नहीं टूटा तब उसकी बगल में भीषण आग जलाई गई। मंदिर में 96 खंबे थे और जिनमें हीरे, मोती आदि बहुमूल्य रत्न जड़ हुए थे, जिसे लूट लिए गए। महमूद गजनवी के बाद राजा भीमदेव ने पुनः प्रतिष्ठा कराकर मंदिर को पवित्र किया और सिद्धराज जय सिंह ने सन 93 से 1142 में मंदिर की पुनः प्रतिष्ठा में बड़ी सहायता की। सन 1168 में विजेश्वर कुमार पान ने प्रसिद्ध जैनाचार्य हेमचंद्र सूरी के साथ सोमनाथ की यात्रा करके मंदिर में सुधार किया। सौराष्ट्रपति राजा खंगार ने भी मंदिर की श्री वृद्धि में सहायता की, परंतु मुसलमानों के अत्याचार के इसके बाद भी बंद नहीं हुए। सन 1297 में अलाउद्दीन खिलजी ने पुनः सोमनाथ का ध्वस्त किया और उसके सेनापति नसरत खान ने उसे लूटा। इसके बाद सन 1395 में गुजरात के सुल्तान मुजफ्फर शाह मंदिर ध्वस्त के कार्य में लगा और सन 1413 में सुल्तान अहमद शाह ने अपने दादा के अनुकरण कर पुनः सोमनाथ को ध्वस्त किया। प्राचीन मंदिर के ध्वंसावशेष पर ही भारत के स्वाधीन होने पर स्वर्गीय सरदार पटेल की प्रेरणा एवं परिश्रम से नवीन सोमनाथ मंदिर का पुनः निर्माण किया गया। अब दोस्तों मैं आपको यहाँ पे आरती का समय बता देती हूँ कि यहाँ पे जो आरती होती है मंदिर में प्रातः 6 बजे होती और रात्रि 9:30 बजे तक रहता है, खुला रहता है ये मंदिर। और आरती जो होती है प्रातः 7 बजे होती है, दोपहर को 12 बजे होती है और शाम को 7 बजे होती है। इसकी जो फीस दोस्तों कुछ भी नहीं है। हाँ, अगर आप साउंड एंड लाइट शो देखना चाहेंगे तो रात्रि 8 से 9 बजे होता है, लेकिन वहाँ पे आपको कैमरा, मोबाइल फ़ोन्स में अनुमति नहीं दी गई है। तो आज का वीडियो अगर आपको पसंद आए तो आप ज़रूर सोमनाथ महादेव जी के दर्शन करने की प्लान बनाइए
और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए सोमनाथ के ऊपर जो मैंने बनाया है तो आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। और जो मेरे फ्रेंड्स पहली बार मेरा ये वीडियो देख रहे हैं उनसे मेरा अनुरोध है कि वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में आइकॉन बेल को दबाना बिल्कुल नहीं भूलें, ताकि इससे मेरे लेटेस्ट नोटिफिकेशंस आपके पास सबसे पहले पहुंच पाएंगे। तो फिर हम जल्दी ही मिलते हैं एक और दार्शनिक स्थल की यात्रा के साथ में। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, गुड बाय।